कहते हैं इश्क अंधा होता है, लेकिन जब वह इश्क हिंसा में बदल जाए और उसी के हाथों ममता का खून हो जाए, तो वो सिर्फ अपराध नहीं, रूह कपा देने वाली एक त्रासदी बन जाता है। मेरठ के सरधना से सामने आई ये वारदात एक माँ की लहूलुहान लाश और एक बेटी की टूटी हुई आवाज के बीच लिखी गई एक ऐसी कहानी है जहाँ प्यार और अत्याचार आमने सामने कोर्ट की चौखट तक पहुंच गया। रविवार शाम आशा ज्योति केंद्र में वो कुछ देखने को मिला जो आंखें नम करने के लिए काफी था। जब रूबी अपने पिता सत्येंद्र से लिपटकर फूट फूट कर रो पड़ी तो उनकी चीखों ने पूरे माहौल को सन्न कर दिया। उसकी सिसकियों में सिर्फ एक दर्द था, पापा मैं कितनी बदनसीब हूँ, अपनी माँ का आखिरी चेहरा देख नहीं पाई। पुलिस जांच और अदालत के दस्तावेजों में जैसे जैसे इस मामले की परतें खुलती गई, हर एक सच पहले से और ज्यादा भयानक हो गया। ये कहानी किसी फिल्मी थ्रिलर से बिल्कुल कम नहीं है, बल्कि हकीकत की वो स्याह तस्वीर है जो कि समाज के एक आईने को दिखाती है, क्रूर आईने को प्रस्तुत करती है। आइए समझते हैं इस दिल दहला देने वाली वारदात की पूरी टाइमलाइन। 8 जनवरी, गन्ने के खेत में बिछी खूनी बिसात। गुरुवार की वो दोपहर रूबी के लिए किसी काल की तरह आई। रूबी अपनी 2 सहेलियों के साथ गन्ने के खेत में पिता के पास जा रही थी। पीछे पीछे माँ सुनीता आ रही थी। तभी अचानक गन्ने के झुरमुट से पारस सोम हाथ में फरसा लेकर निकला। उसने रूबी का हाथ पकड़कर खींचना शुरू किया। जब माँ ने विरोध किया तो पारस के सिर पर खून सवार हो गया। उसका हिंसक हैवानों वाला रूप सामने आया। उसने बेरहमी से माँ पर फरसे से वार करना शुरू कर दिया। रूबी गिड़गिड़ाती रही, हाथ जोड़ती रही, लेकिन पारस रुका नहीं। माँ को लहूलुहान छोड़कर रूबी को खींचते हुए पारस खेत में ले जाता है। करीब 1.5 घंटे तक तमंचे के बल पर बंधक बनाए रखा और धमकी दी कि शोर मचाया तो बाप भाई को मार दूंगा। इसके बाद वो ट्रक के जरिए उसे खतौली और फिर दिल्ली ले आया। 9 जनवरी, भागम भाग और बदलती लोकेशंस। 9 जनवरी को पारस रूबी को लेकर दिल्ली के एक होटल में पहुंचा और यहाँ से वो उसे गुरुग्राम ले गया, जहां उसने अपने एक दोस्त के घर शरण भी ली थी। पारस लगातार मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए गांव के हालात पर नजर रखे था। उसको ये भी पता था कि गांव में तनाव की स्थिति है, पुलिस की दबिश बढ़ रही है और इसी डर के कारण वो गुरुग्राम से ट्रेन पकड़कर सहारनपुर के टपरी गाँव पहुंचा, जहाँ उसकी बहन पहले से रहती थी। 10 जनवरी, एक फोन कॉल और गिरफ्तारी। शनिवार को पारस रूबी को लेकर हरिद्वार भागने की फिराक में था। वो ट्रेन में सवार हुआ। इसी दौरान उसने एक सहयात्री के फोन से अपने परिचित डॉक्टर राजेंद्र को फोन मिलाया। पारस को अंदाजा बिल्कुल नहीं था कि पुलिस उसका पीछा कर रही है और सर्विलांस की टीमें सक्रिय हो चुकी है। जैसे ही कॉल की लोकेशन मिली, मेरठ पुलिस ने हरिद्वार पुलिस को अलर्ट किया। रुड़की रेलवे स्टेशन की घेराबंदी कर दी गई और शाम करीब 6:15 बजे दोनों को हिरासत में लेकर थाने लाया गया। देर रात पुलिस टीम उन्हें मेरठ लेकर पहुंची और वहां पूछताछ का सिलसिला शुरू हो गया। कोर्ट में बयानों का टकराव, प्यार या फिर अपहरण। जब ये मामला कोर्ट पहुंचा तो वहां 2 विपरीत कहानियां अब सामने नजर आ रही थी। आरोपी पारस सोम ने जज के सामने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा, साहब हमारा 3 साल से अफेयर है, रूबी की शादी कहीं और तय हो गई, इसलिए हम मर्जी से भाग लिए। अब वकील ने भी आपसी सहमति का ये पूरा मामला बताया। पारस सोम के वकील ने बचाव में ये बात रखने की कोशिश की, लेकिन रूबी के बयानों ने पारस के दावों की धज्जियां उड़ा दी। रूबी ने कोर्ट में साफ कहा कि मैं मर जाऊंगी लेकिन सच बोलूंगी। इसने मेरी आंखों के सामने मेरी मां को काट डाला और मुझे तमंचे के बल पर अगवा भी कर लिया। अब रूबी ने कागज का एक पन्ना उठाया, फर्जी का चित्र बनाया और पुलिस को पूरी कहानी बताई कि आखिर मां पर इसने हमला कैसे किया और मां को लहूलुहान छोड़कर हम दोनों खेत में कब पहुंचे। 60 घंटे का तनाव और इंसाफ की उम्मीद। अब इस घटना ने पूरे इलाके में सांप्रदायिक और राजनीतिक तनाव पैदा कर दिया है। पीड़िता दलित समाज से थी और आरोपी दूसरे वर्ग से था, जिसके कारण गांव में भारी पुलिस बल भी तैनात करना पड़ा। सपा विधायक अतुल प्रधान और अन्य नेताओं के हस्तक्षेप के बाद करीब 30 घंटे के बाद ही मां का अंतिम संस्कार किया गया। मेरठ एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा के मुताबिक 10 टीमों ने 4 राज्यों में छापेमारी की है और महज 60 घंटे के भीतर आरोपी को दबोच लिया गया, जो कि हमने आपको कहानी में बताया भी। फिलहाल पारस जेल की सलाखों के पीछे है और रूबी को भी सुरक्षा के बीच काउंसलिंग के लिए भेज दिया गया। लेकिन एक बेटी की आंखों में कैद व खौफनाक मंजर शायद कभी नहीं मिटेगा, जिसने अपनी मां को खोते हुए देखा, अपनी मां का कत्ल अपनी आंखों के सामने देखा। बहरहाल मामले पर पारस के वकील ने भी एक नई कहानी गढ़ने की कोशिश की है। उनका कहना है कि रूबी का बयान अब एक बार फिर पारस के पक्ष में नजर आ रहा है। रूबी ने कहा कि छीना झपटी में मां की हत्या हो गई। क्या कुछ बता रहे हैं, इन्हें भी सुनिए। मान्य न्यायालय में उपस्थित थे
तो हमें पता लगा कि लड़की के बयान जो है ACGM 2 के यहाँ हो चुके हैं, और उसके बाद में बयान होने के बाद में लगभग ये है कि लड़की ने फेवर में दिए हैं बयान, और लड़के के फेवर में। और जो बलकट्टी वाली बात है, तो बलकट्टी वाली बात पे ये था कि उसने कहा है कि मतलब मेरे जो छीना झपटी के उसमें वो बलकट्टी मेरी मम्मी के लग गई। वकील साहब लड़की के बयान बंद कमरे में होते हैं, तो आपको कैसे पता चला कि नहीं यार, सब लोगों के अपने अपने सूत्र होते हैं, उसके हवाले से जैसे आपके भी सूत्र हैं उनसे पता लग जाता है, तो हमारे भी यहाँ सूत्र हैं उसके हवाले से पता लग जाता है। नहीं, मैं लड़के की तरफ से हूँ, हाँ, बचाव पक्ष की तरफ से है। मैं और बलराम सिंह। लड़की के क्या बयान थे? लड़की के बयान यही थे कि छीना झपटी में बलकटी लगी है, ये है, और बाकी और कुछ नहीं। यहाँ अपहरण नहीं हुआ था। लड़की का यही कहना है कि मतलब जो है मैं लड़के के साथ जो है सहमति पंचायत के माध्यम से भी गई हूँ, उसके लगभग 2 या 2.5 पेज का बयान है, और मैं उसके माध्यम से गई थी। लड़के के पक्ष में है लगभग, पूर्ण रूप से तो नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि लगभग जो प्री स्टेज है उसमें लड़के के फेवर में ही बयान है। जेल भेजा गया है? लड़के को न्यायिक रास्ते में लड़की को जेल नहीं भेजा गया है, सुपुर्दगी में दिया गया। अभी वो काउंसलिंग के लिए गई हुई है वो। आपने सुना पारस के वकील कितनी सफाई से बात रखने की कोशिश कर रहे हैं। बता रहे हैं कि रूबी का कहना यही है कि पारस ने जानबूझकर ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन खींचातान में अब इस तरह की पूरी घटना को अंजाम दिया गया। मां लहूलुहान हो गई थी। बहरहाल मामले पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स आपके लिए ही, अपनी टिप्पणी वहां जरूर कीजिएगा। मेरा नाम है मुकुंद, आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.